नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हाल ही में मैंने एक भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने ये कहा है कि जब हमारी बुद्धि मोहरूपी दलदल को छोड़कर उसकी पहली स्टेप है कि मोहरूपी ये जो दलदल है उसको छोड़कर वो परब्रह्म में लिप्त हो जाएगी, तब उसके दिल में अपने आप विरक्ति जो है वो आ जाएगी। ये क्यों कहा भगवान श्री कृष्ण जी ने, इसको बहुत ही सखोल रूप से हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी जो आत्मा है उसे हमेशा पता होता है कि वो परमात्मा का एक स्वरूप है और उसे परमात्मा में विलीन होना है या फिर उसमें परमात्मा में आकर्षित होकर उस तरह से जाना है। लेकिन ईश्वर के जब वो आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है तभी भी उसको पता होता है कि हाँ, मुझे इस तरह से मैं इसलिए जन्म ले रही हूँ, उसको पता होता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन जब वो मनुष्य के रूप में हम जिस तरह से जीते हैं तो आत्मा और परमात्मा का एक साथ मिलन नहीं हो पाता या फिर एक इंसान अच्छी तरह से उस परमात्मा के नज़दीक नहीं जा पाता। इसके लिए सबसे बड़ा दोस्तों रोड़ा ये डालती है वो है माया। इसलिए ईश्वर ने कहा है कि जो माया रूपी दलदल, ये एक प्रकार का दलदल ही है। हम जिस तरह से माया में अटक जाते हैं, माया के वजह से बहुत बड़े बड़े लोग पाप करते हैं। कुछ ऐसे लोग जो अच्छे होते हैं दिल के, लेकिन माया उनको इस तरह से लुभाती है कि उनके दिल में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाता है और वो एक कहते हैं ना कि 2 मिनट के सुख के लिए पूरी अपनी ज़िंदगी और दूसरे की भी कभी कभी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ऐसा सिर्फ नहीं होता दोस्तों, कभी कभी उनके परिवार वालों की, ऐसे लोगों की वजह से भी पूरी ज़िंदगी एक कहते हैं ना कि मायूस भरी या फिर तनाव भरी, टेंशन भरी, चिंता भरी ऐसी बन जाती है। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों माया रूप दलदल जो है उसके लिए कहा गया है। जो ईश्वर कहते हैं उसको बहुत ही बड़ा महत्व होता है और उसका डीपनेस जो होता है वो भी बहुत बड़ा होता है दोस्तों। तो इस वजह से हमें ये सोचना होगा कि जितना हो सके हमें माया के परे जाना होगा या फिर माया के बारे में उतना नहीं सोचना होगा जिस तरह से कुछ लोग उसमें ही अटके रहते हैं। हमें जिस तरह से दोस्तों जितना हो सके माया के बारे में ना सोचना, इससे अच्छा है कि हम परमात्मा के बारे में सोचें। परमात्मा के बारे में हम क्या सोचें? सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितना भी कमाऊँ, लेकिन होता है ना कि कभी ना कभी ये सारी चीज़ें हमें छोड़कर ही जाना है ईश्वर के घर। तो जब हम ईश्वर के घर पर जाएंगे तब हमारे साथ क्या आएगा उसको हमें देखना होगा। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने होंगे। अच्छे कर्म मैं कोई बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहा दोस्तों, इतना ही कहूँगा कि जितना हो सके हमारे परिवार वाले, हमारे दोस्त वगैरह, घर के बाहर जो हमारे जो पहचान के लोग हैं वो, और हमारे काम की वजह से हमारे संपर्क में आने वाले लोग, इनसे हमें जितना हो सके अच्छा से बात करने की पहली कोशिश करनी होगी। कम से कम दूसरे के साथ अच्छी बात करने के लिए हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस तरह ये पहली स्टेप हो गई दोस्तों कि किस तरह से हमें परमात्मा में एकरूप होना है। परमात्मा में एकरूप सब कुछ छोड़ के ईश्वर के ही भक्ति में लग जाओ, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमारे परिवार वाले हमसे खुश होने चाहिए। उसके बाद हमें दोस्तों जितना हो सके समाज में निस्वार्थ रीति से अगर हम किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करें तो वो दूसरी स्टेप है। और तीसरी कि ईश्वर में एक सच्ची श्रद्धा और एक भक्ति रखना। सच्ची भक्ति के लिए हमें किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम रोज़ के जीवन में भी एक सच्ची भक्ति कर सकते हैं। कभी भी कोई भी बुरा काम अगर हम करते हैं तो उसके लिए ईश्वर से डरना, ये सबसे एक भक्ति का ही दोस्तों एक पार्ट है ये, कि ईश्वर से डरना। कहीं ना कहीं मैं कुछ बुरा करूँ, कोई भी नहीं देख रहा लेकिन वो ईश्वर देख रहा है, इसलिए मुझे कम से कम कुछ बुरा नहीं करना। इस तरह से अगर हम करने की कोशिश करें तो हम बहुत ही अच्छी गति को दोस्तों जा सकते हैं। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि आत्मा अपने जो निश्चित उसका जो सफ़र होता है उसमें चलती ही जाती है। लेकिन मैं जो अभी आपको जो गुण बता रहा हूँ दोस्तों, निस्वार्थ रीति या फिर अच्छा काम करना, निस्वार्थ रीति से आगे बढ़ना या फिर अपने कर्तव्य को हमेशा प्राथमिकता देना, इस तरह से जो हमारी गति है विकास की वो बहुत ही अच्छी बढ़ सकती है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि कभी कोई प्रॉब्लम भी आई तो हम प्रार्थना करें ईश्वर को कि आप ही हमें चलाएं और अपने जीवन में दोस्तों आगे बढ़ाएं। इस तरह से ईश्वर भी हमें ज़रूर प्रार्थना करेंगे। लेकिन पहली बात यह आती है कि मोहरूपी दलदल से हमें छूटना है और परमात्मा में एक रूप होना है। और अगर ऐसे कोई करता है तो उसके दिल में वैराग्य जो है वो पूरी तरह से उत्पन्न हो सकता है। वैराग्य कोई ऐसी बड़ी कोई बात नहीं है दोस्तों। अगर कोई अपने ये मोहरूपी दलदल या फिर जिस तरह से माया में कोई अटका नहीं तो वो अपने आप वैराग्य ही उसको समझा जाएगा। अगर कोई जो बड़े बड़े संत है उन्होंने वैराग्य को धारण नहीं किया था, वैराग्य अपने आप उनमें आ गया था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर में एकरूप हो गए थे। इस तरह से अगर हम बहुत ही अच्छे से कर्म करने की कोशिश करते हैं तो इसी तरह से हम वैराग्य को धारण कर सकते हैं और जीवन में ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों हमें जितना हो सके माया के परे जाकर एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करनी होगी। परमात्मा में एकरूप होना होगा और हमेशा एक अच्छी ज़िंदगी जीकर दोस्तों हमेशा दूसरों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करने की हमेशा कोशिश करनी होगी। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो
हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।